नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री मोदी से की भेंट। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। शिष्टाचार भेंट में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से हिमाचल हित के विभिन्न मामलों पर विस्तृत से चर्चा की। गग्गल हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन, राज्य मंत्री ने दिया जवाब। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे पर रनवे की 3010 मीटर लंबाई करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से तैयार प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के अनुसार हवाई अड्डे के विकास के लिए निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए कांगड़ा में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 369.82 एकड़ की अतिरिक्त भूमि के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इसे अभी राज्य सरकार की ओर से सौंपा जाना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 5 स्थानों पर तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा व किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। बाकी जिलों में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 29 नवंबर तक बिलासपुर और मंडी के सुंदरनगर में सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिसंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में ही करवाएगा 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। फरवरी में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी होना इसका कारण माना जा रहा है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2250 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण का कार्य शिक्षा बोर्ड प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से फरवरी में परीक्षाएं करवाने की बात कही जा रही थी। कुलदीप पठानिया बोले, हिमाचल के मुद्दों पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर लेंगे राय। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करेंगे कि राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। यह सत्र विधानसभा के सामान्य सत्रों से अलग होगा। पठानिया ने यह बात आज शिमला के विधानसभा परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पठानिया ने अपने विदेश दौरे के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ है जिसे विकसित किया जा सकता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व कोरिया के पहाड़ी क्षेत्रों को जिस तरह से विकसित देखा है, उसी तर्ज पर हिमाचल को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में तमाम मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग सत्र बुलाने का वो सत्ता पक्ष व विपक्ष से अनुरोध करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग के तहत होने वाले विशेष सत्र में सत्ता पक्ष व विपक्ष ही सदन में मौजूद होते हैं। दिल्ली में 29 नवंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीएम और प्रतिभा होंगे शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। सुक्खू पहले से ही दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रतिभा सिंह आज सुबह शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठित करने को लेकर वर्किंग कमेटी की बैठक में हाईकमान से चर्चा होने के आसार हैं। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर भी बैठक में प्रदेश के नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जगत सिंह नेगी बोले, बागवानों को बगीचे तैयार करके दे रही है एचपी शिवा परियोजना। बागवानी, राजस्व और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने हमीरपुर जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे पारंपरिक फसलों के अलावा आधुनिक सुविधाओं के साथ बागवानी को भी अपनाएं, जिससे उनकी आय में काफ़ी वृद्धि होगी।
आज सुबह हमीरपुर के निकटवर्ती गांव बकारटी और बरंडा में एचपी शिवा परियोजना के तहत लगाए गए मौसमी के बगीचों के निरीक्षण व बकारटी में स्थानीय बागवानों के साथ संवाद के दौरान जगत सिंह नेगी ने यह अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी फल उत्पादन, विशेषकर नींबू प्रजाति के फलों को बढ़ावा देने तथा बागवानों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार एचपी शिवा परियोजना के माध्यम से प्रदेश सरकार बागवानों के लिए बगीचे तैयार करके उन्हें सौंप रही है। इन क्षेत्रों के हर किसान बागवान को इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। दारे में अचानक आग लगने से नेपाली मजदूर की जिंदा जलकर मौत। रोहड़ू के खलावन गांव में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू की तहसील टीकर के खलावन गांव में बुधवार रात आग लगने से नेपाली मूल के एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग लगने की सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार घटना पिछले कल रात करीब 11 बजे के आसपास हुई है। खनावल गांव के साथ के डारे में अचानक आग भड़क गई। ग्रामीणों ने बताया कि डारे में नेपाली मूल का एक मजदूर रह रहा था। बता दें कि नेपाली स्थानीय गांव के एक बागवान के बगीचे में काम करता था। रात के समय आग की घटना के बाद नेपाली डारे से बाहर नहीं निकल सका। मृतक की पहचान प्रेम 50 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक यहां पर कई सालों से मजदूरी का काम करता था और अस्वस्थ चल रहा था। डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने कहा कि सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली है। अगले सत्र से शुरू होगा 4 वर्षीय बीएड डिग्री कोर्स। विभाग ने दिए सिलेबस तैयार करने के निर्देश। शिक्षा विभाग प्रदेश के कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से 4 वर्षीय बीएड डिग्री कोर्स शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अब बीएड का पाठ्यक्रम बदलेगा और इस कोर्स में नया सिलेबस शामिल होगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश विश्वविद्यालय को नया सिलेबस बनाने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है। हालांकि अभी प्रदेश में 2 वर्षीय डिग्री कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जून 2025 से कॉलेजों में 4 वर्षीय का डिग्री कोर्स शुरू होगा। आपदा प्रभावितों के लिए राहत का बड़ा तोहफा। 5.91 करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट जारी। जिला शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को राज्य सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था, जिसके तहत राहत राशि प्राप्त करने से छूटे प्रभावितों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त ग्रांट उपमंडल दंडाधिकारी जुब्बर, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, शिमला ग्रामीण, कुमारसैन और कोटखाई को जारी की गई है। डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि बीते वर्ष आई आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। इसी के तहत जिले में कुछ प्रभावित छूट गए थे, उनके लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई है। प्रभावित अपने संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी या तहसील कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।